हरे कृष्णा। आप सभी को पवित्रोपना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नेक्स्ट हम आज चलते हैं श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes, so today is August 8th and today's quote is the pickpocket takes from your pocket and he becomes a criminal. And when the wife takes $1,000 from your pocket, you do not consider her to be criminal. You laugh. Oh, you have taken my, no, you have taken the money. Yes, I have taken. The business is pickpocket, actually thieves and rogues, but we have named them relatives. Tehran, August 8, 1975. हिंदी में अनुवाद है, जब जेब कतरा आपकी जेब से पैसा निकालता है तो वह अपराधी बन जाता है, और जब पत्नी आपकी जेब से 1000 रुपए निकालती है तो आप उसे अपराधी नहीं मानते, आप हंस देते हैं। अरे, तुमने पैसे निकाले हैं? हाँ, मैंने पैसे निकाले हैं। दोनों ने जेब से पैसे निकाले हैं। वास्तव में सब चोर डाकू हैं, किंतु हमने उन्हें रिश्तेदार नाम दिया है। तेहरान, 8 अगस्त 1976। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। So today I am available to do this explanation seva. We need your blessings to do this explanation seva. Pancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo अनंत कोटि वैष्णव भक्ति की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज का कोट बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रील प्रभुपाद कह रहे, चोर डाकुओं को नाम हमने क्या दे रखा है? हमारे रिश्तेदार ही चोर डाकू हैं। श्रील प्रभुपाद ये बात किस कंटेक्स्ट में कह रहे हो, कहाँ कह रहे हैं, पहले इसकी भूमिका समझते हैं। श्रील प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं तेहरान में लेक्चर दिया जा रहा है श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के 28वें नंबर श्लोक और 29वें नंबर श्लोक में। वहां पे अर्जुन कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जिसपे श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में ये लाइन बोल रहे हैं कि जब भी कोई जेब कतरा आपकी पॉकेट से, आपकी जेब से पैसे निकालता है तो आप उसको अपराधी मान लेते हैं और तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं उसकी जानकारी देने के लिए। बट उसी पॉकेट से जब आपकी पत्नी पैसा निकालती है तो आप पत्नी से पूछते हैं, ओ तुमने पैसे निकाले क्या? तो कहती हाँ मैंने निकाला। तो आप हंस देते हैं और रिश्तेदारों से, अरे मेरी पत्नी ने मेरी जेब से पैसे निकाले। मतलब यू मेक इट एज अ लाफ्टर मोमेंट, आप इसको हंसी का विषय बना देते हैं और इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, और आप अपनी पत्नी को अपराधी भी घोषित नहीं करते हैं। बट दोनों ने कार्य तो सेम किया, दोनों ने आपके पॉकेट से चोरी करी, बिना बताए आपसे पैसे निकाले। तो क्या अर्जुन ने ऐसा बोला कि श्रील प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं? तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 28वें नंबर श्लोक में। क्या बोले अर्जुन? अर्जुन बोलते हैं, अर्जुना उवाचा दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने जो लोग खड़े हैं वो मेरे स्वजन हैं। स्वजन मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं, और युद्ध करने के लिए मेरे समुपस्थितम, मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। तो स्वजनम शब्द को श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में आकर, इस भौतिक जगत में आकर अगर हम किसी को स्वजन समझ रहे हैं, दैट मीन्स हम मूर्ख हैं, हम मूढ़ हैं। क्यों ऐसा बोला गया है? शास्त्रों में बोला गया है, एक शब्द है श्रील प्रभुपाद इसी लेक्चर में बोले हैं, श्रील प्रभुपाद स्वजनाख्य दस्यु। स्वजनाख्य दस्यु, दस्यु का मतलब होता है डाकू। जो स्वजन है ना, वही डाकू हैं, वही डाका डाल रहे हैं। किस पे डाका डाल रहे हैं? हमारे ज्ञान पे डाका डाल रहे हैं। हमें कभी भी ये रियलाइज नहीं करने देते हैं कि आपको आत्म साक्षात्कार की तरफ जाना चाहिए। स्वजन कभी भी आपको प्रमोट नहीं करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, डोंट टेक देम सो सीरियसली। व्हाई? बिकॉज इट इज माया, दिस इज इल्यूजन।
हम जितना ही ज्यादा अपने रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधियों को करना है, उनके प्रति जो आपको कर्तव्य है कर्तव्य कर देना है, बट इतना इंग्रॉस्ड नहीं हो जाना है कि वो आपको भगवान से दूर ले जाएं और आप उनके प्रति आसक्त हो जाएं और भगवान को भूल जाएं। ये स्वजन शब्द शिला भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने एक भजन में यूज करते हैं। मैं वो आपके साथ भजन दिखाता हूँ, और उस भजन में बहुत बढ़िया से आज का कंटेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर। शिला भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं, आप देख सकते हैं सबसे टॉप की लाइन, आदरेर छेले स्वजनेर कोले हासिया काटानु काला जनक जननी स्नेहेते भूलिया संसार लागिला भाला। एक और जगह पर शब्द आया है, स्वजन पालन करिए कमाने भूलिनु तो मारे हरि। स्वजन पालन करी एक मने भूलिनु तो मारे हरि। वृद्धाक्य एकान भक्ति विनोद कांदिया कातर आती ना भजिया तोरे दीना वृथा गेले एखना की हबे गति। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं स्वजन रछेले काटिनु काला, मतलब जब स्वजन हमारे जो आत्मजन होते हैं इनके संपर्क में जब हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं भगवान को। क्या करते, संसार लागीला भाला, ये जो संसार है जिसको भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ये भ्रम है, ये भ्रम है, इसको हम सच मान बैठते हैं और हम क्या करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे वृद्धावस्था आ जाती है, फिर कहते ना अब भगवान का भजन नहीं किया, अब क्या की हावे गति, अब मेरी क्या गति होएगी, क्योंकि स्वजनों ने मुझे लूट लिया है। आप देखिए यहाँ पर जितने भी रिलेटिव्स हैं भौतिक जगत में सब झूठे हैं, कोई भी सच्चा नहीं है। शायद ये बात आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, शायद आप सोचे कि शिला प्रभुपाद स्वजनों को दस्यु कह रहे हैं। दस्यु को अगर आप और ट्रांसलेट करें हिंदी में तो दस्यु का मतलब होता है डाकू, सब डाका डालते हैं, सब आपको लूट रहे हैं। नो, कोई भी ऐसा आपके पास उपलब्ध नहीं है जो आपको भगवान को याद दिलाए। सब दस्यु हैं, सब चोरी कर रहे हैं, आपके धन की चोरी कर रहे हैं, आपके ज्ञान की चोरी कर रहे हैं, आपकी आंखों पर पर्दा और गहरा डालते जा रहे हैं। और इनको स्वजन कहना इस मूर्खता, ये मूर्खता है। कोई भी आपका इस जगत में अपना नहीं है, सब आपको क्या कराएंगे, इस भौतिक जगत को जो झूठा है उसको क्या बोलेंगे, भालिया संसार लागीला भाला। हम कहते सब अच्छा तो है यहाँ, हम इतना ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं अपने स्वजनों से, अपने रिलेटिव से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, कि हम भगवान को भूल जाते हैं। आप किसी नए व्यक्ति के पास जाइए, उससे कहिए कि भगवान के नाम जप की भी स्थिति है, तो बोलते मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। भजन तो वो लोग करते हैं जिनके पास कोई टाइम नहीं होता है, जिनके पास टाइम ही टाइम होता है, जो क्या बोले पंजाबी में बोले तो वेले हैं, जो पूरी तरह से खाली हैं। भजन भक्ति वही करते हैं जिनके पास परिवार है भैया, वो सब तो अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, पैसा कमाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको पैसा कमाने के लिए मना किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको अपने कर्तव्यों से विमुख होने के लिए मना किया जा रहा है, पर डोंट गेट टू मच अटैच, उनसे आसक्ति नहीं बनानी है। क्योंकि अगर आप आसक्त होएंगे सो दैट मीन्स आप माया से आसक्त हो रहे हैं, और माया से आसक्ति का मतलब भूलिनु तो मारे हरि, हरि को भूल जाएंगे। और हरि को भूल जाएंगे फिर वृद्धावस्था में क्या कहेंगे कि हावे गति, अब क्या गति होएगी, अब तो क्या बोलते हैं समय निकल गया हाथ से, है ना। वृद्धावस्था में याद आता है कि अरे, लेकिन और जिन लोगों के साथ आपने समय बिताया है, जिनके लिए आपने दिन रात एक किया है, वही आपको भूल जाते हैं, है ना। दिस इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द करंट सोसाइटी। ये इस समाज का बहुत ज्वलंत विषय है।
एक माता पिता पूरी जिंदगी दिन रात एक करके एक बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, और जैसे ही माता पिता वृद्ध होते हैं वो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, वो एक बच्चे की तरह करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे छोड़ देते हैं। सोचिए, धोखा मिल गया ना आपको। दिस इज, ये चोर है। इन्होंने बचपन भर आपको लूटा और बाद में आपको छोड़ दिया। फिर आप क्या कह रहे हैं, भूले नु तो हमारे हरे, हमें तो टाइम ही नहीं मिला आपको याद करने का, अब क्या करें। और क्या कह रहे हैं कि हावे गति, अब क्या गति होएगी। भक्ति विनोद ठाकुर स्वजन शब्द को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ए धन यौबना पुत्र परिजना, इते की आछे परती तीरे। ए धन यौवन पुत्र परिजना, इथे की अच्छे परती तीरे। इसके प्रति इतना आसक्ति डेवलप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या करना है मन को, भजा हुरे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंदरे। This is the purpose behind this quote Srila Prabhupada is referring. Srila Prabhupada actually अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुम किनको स्वजन कह रहे हो। ये स्वजन जो एक्चुअली दुष्कृत्य लोग हैं, ये स्वजन जिन्होंने आपका सब कुछ लूट लिया, सब कुछ छीन लिया, इनसे युद्ध करने में तुम पीछे हट रहे हो, इनके प्रति तुम्हारी आसक्ति है, इनके प्रति तुम्हारी आसक्ति है, तो ये जो आसक्ति है इसका कोई पर्पस है नहीं। भगवान भी अर्जुन से कह रहे हैं, तो वही आसक्ति को दूर करने के लिए श्रील प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं, डोंट गेट टू मच engrossed with your family and family affairs। जैसे जैसे आप मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल है, मैंने एक लेक्चर में सुना था, जैसे जैसे आप वृद्ध हो रहे हैं, आपको लगता है कि दिस इज द टाइम टू टेक वानप्रस्थ, आपको लगता है कि वानप्रस्थ लेना चाहिए, तो आप अपने फैमिली अफेयर से खुद को डिटैच करिए, क्योंकि अंत काल आपको फिर फैमिली अफेयर से याद आएंगे, है ना। अंत काल भगवान स्मरण नहीं आएंगे। आप जैसे वृद्ध हो रहे हैं, आपने रिटायरमेंट लिया, तो रिटायरमेंट लेने के साथ ही साथ आपको भगवत गीता इन सब पे ध्यान देना चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले अपने बच्चे को सेटल करते हैं और जब वृद्धावस्था में आते हैं तो पोती पोता नाती नातिन इनके पीछे पड़ जाते हैं कि हम इनको सेटल करें। अरे भाई हो गया, आपके शास्त्रों में बोला गया है, जैसे ही आपने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, जैसे ही आपने अपने पुत्र का विवाह कर दिया, छोड़ देना चाहिए। छोड़ देने का मतलब ये नहीं घर त्याग कर देना, उनके अफेयर्स में आप इंटरफेयर मत करिए, कर रहे हैं करने दीजिए। बहू खाना ऐसे बना, आप जाकर किचन में खड़े हो, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे डोंट कम इन दिस अफेयर्स, आपको इन अफेयर्स में नहीं आना चाहिए। आपको शांति रहेगी इससे, बहू आपसे ईर्ष्या नहीं करेगी कि मेरी सास बहुत अच्छी, दिन भर भजन करती है, मैं जो बना के देती हूँ खा लेती। अब बहू, आप बहू के पीछे पड़े हैं, पिताजी बाप के पीछे पड़े, तो मेरे हिसाब से छोड़ो भाई। एक चिड़िया भी अपने बच्चे को जब छोड़ती है, जब उसके पंख उड़ जाते हैं, पता नहीं लेती कहाँ गया उसका पक्षी, उस अपने बच्चे को छोड़। दिस इज आसक्ति, उड़ने दीजिए उनको उनके पंखों पे, आप इंटरफेयर मत करिए। आप अब भजन में मन लगाइए। नाती पोतों को, अब आपकी बहू किसी बच्चे को ऐसे खिला, ऐसे नहीं ऐसे करो, डोंट करेक्ट एनीवन। इससे आपका भी बुढ़ापा सही रहेगा और आपकी इज्जत भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और आपको बहुत समय मिलेगा भजन करने का, क्योंकि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यू आर रिटायर्ड, सो व्हेन यू आर रिटायर्ड यू हैव टू फोकस मोर ऑन कृष्णा कॉन्शियसनेस। फैमिली अफेयर्स को छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लूट लिया अब इन लोगों ने, अब लुटने का समय नहीं है, अब तो बिक जाने का समय है भगवान की भक्ति, है ना। So this is Srila Prabhupada. Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's translation episode by our beloved Srila Prabhupada. Now it's time for the shloka. We are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 13, text number 13. Text 13. So हमारे साथ recite करने के लिए हैं शिखा सक्सेना माता जी, but I have to find her. If you are available, माता जी, just raise your hands. हमें आपका नाम नहीं दिख रहा है कहीं भी. ओके मैम, अनम्यूट करिए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु। माता जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. हाँ जी पढ़िए. हरे कृष्ण। ज्ञेयं यत्
प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमाश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म नासदुच्यते ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमाश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म नासदुच्यते ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमाश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म नासदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारणों से परे स्थित है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस, सो टुडे श्लोका इज अबाउट ज्ञेय। ज्ञेय मीन्स जानने योग्य। जानने योग्य विषय है क्या? डिफरेंसेस जानना, इसके अंतर को जानना। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, सर्व क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र यानी आपका ये शरीर है ना, और क्षेत्रज्ञ मानी आप आत्मा, सर्व क्षेत्रज्ञ यानी परमात्मा। तो इन तीन विषयों के जानने को ही भगवान बोलते हैं ज्ञेय है, ये जानने योग्य है। जैसे कल आपने श्लोका देखा, कल भगवान ने बताया ज्ञान क्या है। ज्ञान में क्या बताए? एक भक्त के 26 गुण बताए। तो जो भक्त के 26 गुण हैं, भगवान बोलते हैं इनका जो पालन कर रहा है वही ज्ञान, और जो इनका पालन नहीं कर रहा है वो अज्ञानी। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के बारे में बता चुके हैं। अब भगवान बता रहे हैं ज्ञेय के विषय में क्या जानने योग्य है। तो ज्ञेय के विषय में बताते हुए भगवान सबसे पहले आत्मा के बारे में बताएंगे। यानी आज का श्लोक आत्मा पर फोकस है, यानी क्षेत्रज्ञ जो क्या जानने योग्य है। सबसे पहला विषय क्षेत्र के बारे में बता दिया, आपका बता दिया कि 24 तत्वों से आप बने हुए हैं। अब उसके अंदर का मैटर बता रहे हैं, है ना। जैसे आप जानते हैं ना, कल जब हमने इससे पहले क्लास बोला था तो उसमें 24 तत्वों की बात करी थी। सब भौतिक शरीर जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, वो जल, वायु, अग्नि, आकाश और कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय सब आया था। अब आप पूछ रहे थे कि एक तत्व तो मिसिंग है, दैट इज सच्चित आनंद का बना हुआ हमारा आत्मा। तो उसके बारे में भगवान बताते हुए बोलते हैं कि पहले तो वो आत्मा के विषय में बताएंगे, फिर परमात्मा के विषय में बताएंगे। तो आत्मा को क्या बोला गया है? आत्मा और परमात्मा दोनों ही ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। देखिए, अगर आपको आत्मा स्तर की जानकारी है तो यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, तभी आप आनंद का अनुभव कर पाएंगे। जब तक आप शारीरिक स्तर पर रहेंगे, यानी देह आत्म बुद्धि में रहेंगे, सो देह आत्म बुद्धि की स्तर पर आप कभी भी आनंद का अनुभव नहीं करेंगे। आपके लिए क्या होगा? सुख आएगा और दुख आएगा, और दोनों स्थितियों में आप कभी सुखी, कभी उल्लासित होंगे, और कभी दुखी, कभी आप एकदम सैड हो जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। मात्र, मात्र का मतलब यहाँ पे माता नहीं है, मात्र का मतलब यहाँ पर मैटर है। क्योंकि जो मैटर होता है ना, वो आपको मात्रा में ही मिलता है ना, क्वांटिटी से रिलेटेड है। इस भौतिक जगत में जो भी चीज आपको मिल रही है वो क्वांटिटी में मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुलाब जामुन पसंद है, तो गुलाब जामुन की एक ही मात्रा अवेलेबल है, बट आपको खाने का मन 10 है, तो मात्रा की कमी हुई, आपको दुख का कारण हो गया, है कि नहीं। मान लीजिए आपको गुलाब जामुन एक खाने का मन है, लेकिन आपका गुलाब जामुन फेवरेट है और आपको 5 मिल गया थाली में, ये आपके सुख का कारण हो गया। तो ये जो मात्रा है ना, ये सुख दुख के कारण है। व्हाई? बिकॉज इट इज रिलेटेड विद दिस मैटर, ये इस भौतिक शरीर से संबंधित है। तो क्या ऐसी चीज है जो हमें आनंद देगी? आनंद और सुख में बड़ा अंतर है। आनंद परमानेंट होता है, कभी भी एंड नहीं होता, लेकिन सुख दुख का तो आना जाना लगा रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शीतोष्ण बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, भगवान बोल रहे हैं। शीतोष्ण का मतलब जैसे शीत ऋतु के बाद में ग्रीष्म ऋतु का आना, ग्रीष्म ऋतु के बाद में शीत ऋतु का आना, ये बड़ा कॉमन है, ये चक्र चलता रहेगा। तो वैसे ही बोला जा रहा है
ये जो मात्रा के स्पर्श में आप जब जब आएंगे तो सुख दुख का आपको बार बार अनुभव होएगा और बार बार विस्मरण होएगा, है ना। लेकिन जो आनंद है वो अगर आप आत्मा स्तर के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको हमेशा आनंद रहेगा। आप इस देह में भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में बोला गया है कि आत्मा कैसा है? दिव्य है। साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं जीव नित्य है। आत्मा कैसा है? नित्य है। नित्य मतलब इटर्नल है। हम इस भौतिक जगत में क्यों डर रहे हैं? हमारे डर का कारण क्या है? चीजों को खो देना, शरीर में कुछ हानि हो जाना। लेकिन जब आप स्वयं को आत्मा स्तर पर समझेंगे और समझेंगे कि आप नित्य हैं, आप इटर्नल हैं, तो चीजों को खोने या प्राप्त करने का कोई लगाव ही नहीं रह जाएगा। और इस स्थिति में आप हमेशा आनंद को अनुभव करेंगे। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति आपसे कह दे आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, आप चाहे जो करिए, तो आप कैसे हो जाएंगे? अभय हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। और ये निर्भयता ही आनंद का स्रोत है। क्यों? क्योंकि हम भौतिक जगत में सुखी या दुखी क्यों होते? क्योंकि हमेशा भय में रहते हैं, डर में रहते हैं। ये चीज जो हमें मिली कहीं हमसे छीन ली ना जाए और हमारे पास इसकी कमी ना हो जाए, और कमी हो जाएगी तो हमारे दुख आ जाएंगे, है ना। लेकिन आत्मा स्तर पर ना तो कुछ दिया जा रहा है ना तो कुछ लिया जा रहा है। हमेशा आप कैसा अनुभव करेंगे? परम आनंद का। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में बोला गया है आत्मा के विषय में, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, ना जीयते म्रियते वा कदाचिन, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का अगर आप कंटेक्स्ट देखें तो जीव के बारे में, प्रथम क्षेत्रज्ञ के बारे में ही पूरा है। क्या है वो जीव और प्रथम क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा, जो हमारी वास्तविक पहचान है। हमारी वास्तविक पहचान एक आत्मा की है। और यह आत्मा कैसी है? नित्य है ना। ना जीयते म्रियते वा कदाचिन, ना तो कभी जन्म होता है इसका, ना तो इसकी कभी मृत्यु होती है, कभी नहीं मरना। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर की हत्या कर देने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो नित्य है। सो इस स्थिति को जो पर्सन रियलाइज कर लेता है वो कैसा अनुभव करेगा? आनंद का आस्वादन करेगा। तो ये आनंद का आस्वादन तभी प्राप्त हो सकता है जब आप स्वयं को जीव स्तर या आत्मा स्तर पर समझे। और ये आनंद की पुष्टि करते हुए कठोपनिषद में एक श्रील प्रभुपाद रेफरेंस दे रहे हैं, उसमें भी यही बात बोल रहे हैं। ना जायते म्रियते वा विपश्चित, दिख रहा होगा आपको। शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और ना मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वो उसको ज्ञान रहता है कि हम आत्मा, हमें कोई क्या मार लेगा, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, और मर भी जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। लेकिन इस स्थिति में क्या वो इंद्रिय भोग से, भोग की स्थिति में मरे? नहीं। अगर उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो ज्ञान स्तर से वो भक्ति योग पर आएगा। वो सोचेगा किसी ऐसे का सहारा लेना चाहिए कि अंतकाल उसका स्मरण है। क्योंकि अंतकाल आप जिस जिस चीज का स्मरण करोगे आपको वैसी ही स्थिति प्राप्त होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हम जो श्लोक ऑफ द वीक आज पढ़ने वाले हैं उसमें यही बताया जाएगा। अंतकाल आप जिस स्मृति में रहेंगे, है ना, अंतकाल अगर आपको मान लीजिए किसी से अटैच है, अगर आप मान लीजिए आप अपने पोते से अटैच हैं, तो अंतकाल आपका जो पोता है वो अगले जन्म में दादा बनेगा और आप उसके पोते बनेंगे। आपको वो इसमें रेसिप्रोकेशन वापस मिलेगा। अब आप इसको बेनिफिशियल समझे या भौतिक जगत का रूल समझे, रूल है। आप अंतकाल जिसका स्मरण करेंगे अंतकाल आपको वही गति प्राप्त हो। भरत महाराज का उदाहरण है। भरत महाराज ने एक हिरण के प्रति अपनी आसक्ति दिखाई, बहुत अतीव आसक्ति दिखाई, और अतीव आसक्ति का रिजल्ट क्या हुआ? अंतकाल उनको हिरण स्मरण हुआ, अगला जन्म हिरण का मिला उनको। ये तो सौभाग्य था उनके पूर्व जन्मों का कि वो साधु संतों के साथ रहे, भक्ति का प्रभाव था। साधु संतों के, ससंतों के उच्छिष्ट को खाने का उनको अनुभव मिला, है ना। और इसकी जो तुष्टि है, अब परमात्मा के विषय में जाने तो परमात्मा की क्या स्थिति है, इसकी इसकी पुष्टि कर रहे हैं श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा को बता रहे, प्रधान क्षेत्रज्ञ पते गुणेशः, प्रधान क्षेत्रज्ञ, सबसे टॉप मोस्ट क्षेत्रज्ञ। मैंने आपसे बोला था ना, जो एक किसान है वो सिर्फ अपने खेत के बारे में जानता है, लेकिन एक पोस्ट होती है उसको लेखपाल कहते हैं। लेखपाल एक गांव के अंदर में उपस्थित समस्त खेतों की जानकारी रखता है।
कि इस खेत का मालिक ये है, इस खेत का मालिक ये खेती करता है, इस खेत का मालिक ये खेती करता है। तो भगवान वो लेखपाल है, यानी प्रधान क्षेत्रज्ञ है। किस रूप में है? परमात्मा रूप में। तो ये ज्ञान है, जानने योग्य विषय है ना। शरीर का मुख्य ज्ञाता और प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा जाता है किसको? भगवान को, है ना। और आत्मा की क्या स्थिति है? आत्मा की स्थिति बोलते हैं दास भूतो हरे नान्यस्वा कदाचना। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उपदेशों में भी करते हैं। अतएव यह श्लोक ब्रह्म का, इस श्लोक में जो ब्रह्म शब्द यूज हुआ है उसका अर्थ आत्मा है। और आत्मा विभृत रूप से कभी भी आनंदमय नहीं होती, आनंदमय है, बट वो शारीरिक स्तर पर रह के कहती कैसी होती है? विज्ञानमय। मैंने आपसे बोला था ना, कई स्तर होते हैं ज्ञान के। पहला कौन सा? अन्नमय, फिर श्वासमय, प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, देन ज्ञानमय, देन विज्ञानमय, देन आनंदमय। तो आत्मा है आनंदमय, लेकिन वो रहती किस स्तर पर है? विज्ञानमय। दैट मीन्स इट हैज टू प्रैक्टिस समथिंग। क्या प्रैक्टिस करना है? भजन। उसको भक्ति प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब वो भक्ति प्रैक्टिस करेगा तब वो अपने आनंद स्वरूप को जान पाएगा, है ना। सो ये दो जानने वाले विषय हैं, दो क्षेत्रज्ञों के बारे में जानना। एक छोटा क्षेत्रज्ञ है, एक प्रधान क्षेत्रज्ञ है, जैसा श्वेताश्वर उपनिषद में कह रहे हैं। प्रधान क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा, है ना। सो और परमात्मा के साथ में आत्मा की स्थिति कैसी है? दास। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना, लिख रहे हैं दास भूतो हरे, है ना। नन्य और कोई स्थिति है नहीं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इसके अलावा कोई भी दूसरी स्थिति को आप प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये वेदों का कथन है कि आप अगर अपनी रियलाइज्ड सोल को या फिर अपने स्वरूप को स्मरण कर लेते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, यानी विज्ञान में स्तर पर आ जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तब आपको आनंदमय स्वरूप की अनुभूति होगी। देन यू विल बी हैप्पी। तब आप हमेशा खुश रह पाएंगे। बहुत सारे जीवात्माएं हैं ऐसा, और जब आनंदमय स्थिति को इस शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए भौतिक संसाधनों की आवश्यकता रह नहीं जाती। वो अटैच नहीं होता, उसका डिटैचमेंट आ जाता है, क्योंकि उसके लिए इन सारी चीजों का वो मात्रा के स्पर्श में आता ही नहीं। यूज कर रहा है मात्रा को, लेकिन भगवान की सेवा में करता है ना। वो एकदम बिंदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता लग गया है कि अब वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, और इस आत्मा के स्तर पे कोई भी संबंध इतना क्लोज नहीं है। वो परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है ना। जैसे मीराबाई का एक भजन आता है, क्या कहते हैं, मीराबाई बोलती है कैसे, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी ने, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। ये भक्त की स्थिति हो जाती है जब वो भगवान के अपने आत्मीय स्तर को प्राप्त कर लेता है। तब कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना थी। उसको कार गाड़ी मोटर का कोई इतना शक्ति नहीं रह जाता। उसको वृंदावन जाना हो पैदल ही चला जाएगा, जैसे हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो गोस्वामी हैं, वो चल देते थे, है ना। सो दिस इज आत्मीय स्तर विल गिव यू द आनंद, और जो आपका शारीरिक स्तर है, जो देहात्म बुद्धि है, वो आपको इस भौतिक जगत से बांधेगा। भगवान इस विषय में बता रहे। ओके, दिस इज गेय, जानने योग्य विषय, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, सर्व क्षेत्रज्ञ। इन तीन विषयों के बारे में बता रहे हैं। अभी कल और बताएंगे भगवान, कल हमें और स्थितियों के बारे में बताएंगे। सो द नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 14, और इसको रिसाइट करने के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं। कल का श्लोक कौन पढ़ेगा? यस, ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीते हैं साधना मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सो कल का श्लोक का रिसाइटेशन आप करेंगे। ओके, जी प्रभु। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के जप की। सो कल का जप कौन करेगा? यस, आप सब करा चुके हैं। यस, जप का टाइम जाएगा। अभी तक जिसने एक बार भी नहीं कराया। यस, गौरव निगम प्रभु जी, कल का जप आप कराओगे? हरे कृष्णा। गौरव निगम प्रभु जी, जी बाबू जी, कल का जप आप करेगा। ओके, ठीक है बाबू जी।
हरे कृष्ण। ओके, सो कल का श्लोका रेसिटेशन रहेगा साधना मिश्रा माता जी का, एंड जपा कराएंगे गौरव निगम प्रभु जी, हमारे कृष्ण सखा हैं, श्रीदामा ग्रुप के लीडर हैं। सो अभी हम बात कर लेते हैं श्लोका ऑफ द वीक की, उसके बाद हम प्रश्न लेंगे। सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो हमारे पास आज एक नया श्लोका है, ये है 8वें अध्याय का 6ठा श्लोका। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज। मेरे पीछे पीछे आप 3 बार दोहरा सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए ये श्लोक। ये इस वीक में याद करेंगे हम बार बार। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यत्यंत कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। श्रीमद् भगवद गीता ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यम यम वापि स्मरण भावम, मतलब बोल रहे हैं जिस जिस प्रकार से आप शरीर त्यागते समय भाव अपने स्मरण में लाएंगे वही स्थिति आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जैसे भरत महाराज का पुरंजन का एक एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में। पुरंजन अंत वो स्त्री के प्रति बहुत आसक्त थे, तो अंत काल उन्होंने स्त्री का स्मरण किया, तो अगले जन्म में वो स्त्री बने, यह स्थिति है। तो अंत काल आप जिसका स्मरण करेंगे, आपके घर में कोई पालतू जानवर है, आप उसके प्रति बहुत आसक्त हैं, बढ़िया से पाल रहे हैं, बहुत आसक्त हैं, तो अगले जन्म में आप वही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, जो जिस स्थिति में भगवान का भजन करेगा उसी स्थिति में भगवान को भी प्राप्त हो सकता है। सो इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द रिमेम्बरेंस कि अंत काल क्या याद आएगा। अंत काल अगर आपको भगवान याद आ गए, तो इससे पहले वाले श्लोक में क्या बोले, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम, मेरे को प्राप्त होएगा, है ना। तो ये स्थिति है हम बद्ध जीवों की। क्या करना चाहिए इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए? हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मरण करने से आप भगवान की स्थिति में हमेशा रहेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। मतलब आप इस स्थिति में रहेंगे कि भगवान हर समय आपकी रक्षा करेंगे, अवश्य राक्षिदे कृष्ण, हमेशा भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तो जो इस स्थिति में रहता है उसको अंतकाल भगवान ही याद आते हैं, क्योंकि कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, अंतकाल में कोई भी रक्षा करने नहीं आता है, कोई भी बचाने नहीं आता है। जैसे कोर्ट में शिला प्रभुपाद कह रहे ना, स्वजन जितने हैं सब डाकू हैं, सब डाका डालते हैं, कोई भी आपकी रक्षा करने नहीं आ सकता है। इसका बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण लें तो द्रौपदी का, है ना। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तो चीरहरण के समय द्रौपदी सबके पास गई। द्रौपदी अपने पतियों के पास गई, जो उनके स्वजन थे, पिता माँ के पास गई, जो भी उनके स्वजन थे, कोई नहीं रक्षा करने आए, है ना। बिल्वमंगल ठाकुर इसको अपने गोविंद दामोदर स्तोत्रम में लिखते हैं, अग्रे कुरूणामथ पांडवानां दुशाससेना हृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। अग्रे कुरुनाम अथ पांडवानाम, कौरव भी उपस्थित है उस सभा में, पांडव भी उपस्थित है, तो दुश्मन मित्र सब उपस्थित है ना। क्या हो रहा है? दुशाससेना हृत वस्त्र केशा। दुशासन, हृत मतलब होता है खींचना, क्या खींच रहा है? वस्त्र खींच रहा है। केशा, बाल पकड़ के खींच रहा है। द्रौपदी इज आस्किंग फॉर हेल्प, नोबडी इज हेल्पिंग। हम ही तो उसी स्थिति में हैं, हमारे स्वजन हमारा वस्त्र खींच रहे हैं, हमारा पैसा खींच रहे हैं, हमारा समय खींच रहे हैं, हमारा ज्ञान खींच रहे हैं। हम भी तो द्रौपदी की स्थिति में हैं और हम भीख मांग रहे हैं, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो।
द्रौपदी ने भी ऐसे ही प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी के इन प्रयासों के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए। क्या कहा, कृष्णा तदा क्रोशदनन्य नाथा, हे कृष्ण मेरा आपके सिवा कोई नाथ नहीं। तो ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा भक्ति। क्या करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा अच्छे से, ताकि अंतकाल भगवान का स्मरण आए। वही आज के श्लोक में बता रहे, यम यम, जैसा जैसा आप स्मरण करेंगे अंतकाल वही आएगा। और ज्यादा आसक्ति डेवलप नहीं करनी है, कर्तव्य करना है एज अ ड्यूटी समझ के। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी में आप मालिक से आसक्त थोड़ी ना हो गए, आपकी आसक्ति थोड़ी ना हुई, आप क्या गए, काम किया, पैसा लिया, घर आ गए, बात खत्म। वैसे ही करना है, यहाँ पे काम करना है, पैसा लेना है, पैसा लेना है, देना है, ये सब करना है, लेकिन आसक्त नहीं होना। आप रिलेशन नहीं बना लेते हैं मालिक के साथ, नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, आप मेरे बहुत डियर है, ऐसा नहीं करते भाई। मालिक को तो हम बस काम करते हैं, काम किया चले आए, उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो वैसे आपको ड्यूटी करनी है, बट डोंट अटैचमेंट्स डेवलप नहीं करने, ताकि अंतकाल इन सब का स्मरण है। अंतकाल टॉमी स्मरण, मीटू स्मरण, तोते कुत्ते पाल लेते हैं लोग, उनके प्रति आसक्त हो, अंतकाल फिर वही स्मरण आता है, अगले जन्म में फिर वही बनता है। Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. This is Vaibhav Chaitanya Das, thanking you all for participating. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Yes, now we can have